जी जनाब, स्टार्ट करते हैं आज की ओरिएंटेशन। आज मैं आपको प्रॉपर प्लानर वगैरह दिखाता हूँ कि हम इससे किस तरह लेके चलेंगे। क्या टेक्स्ट का पेपर इन डेज में पास करना पॉसिबल है भी कि नहीं है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एट द एंड जो है मैं आपके तमाम क्वेश्चन आंसर जो है वो टेकअप करूँगा। अभी आपके मैं कोई किसी क्वेश्चन का आंसर वगैरह अभी एज ऑफ नाउ नहीं दे रहा हूँ। सो इट इज़ बेटर कि आप अपना चैट अपने क्वेश्चंस वगैरह भी बंद रखें। जब मैं क्वेश्चंस वगैरह पे आऊँगा उस वक्त आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो दे दूँगा। तो थोड़ा फोकस होकर बैठिएगा और एक दफ़ा चीज़ों को सुन लीजिएगा क्या है और क्या नहीं है। स्टार्ट करते हैं जी आज की हम ओरिएंटेशन के। हमारा एजेंडा क्या है और क्या कुछ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज एज ऑफ नाउ जुलाई का महीना तो आ गया है और परेशानियां जो हैं वो फुल टाइम लाहक हैं कि जी पेपर नहीं है, फ़ी जो है वो दे दी हुई है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। अब लेक्चर्स जो हैं वो पेंडिंग हैं और पेपर भी पास करने हैं और पेपर भी टेक्स्ट का है। और टेक्स्ट का पेपर जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक पेपर तो है। अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता पास तो ये कम से कम 2 से 3 अटेम्प्ट से जो है तो बंदे को रगड़ा लगा रहा होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। इसको जरा हमने क्या करना है, लेके चलना है, इसको देखना है क्या और क्या नहीं है। अब अभी भी एज ऑफ नाउ भी मैं कहता हूँ कि जो बंदा टेक्स्ट पे बिल्कुल जीरो पे खड़ा हुआ है एंड ही इज डिटरमिन्ड कि ही वांट टू क्लियर दैट पेपर, उस पेपर को पास करना चाहता है तो वो हो सकता है, डूएबल है उसका। बस ही रिक्वायर फ्यू थिंग्स लाइक कंसिस्टेंसी, नियत और थोड़ी सी उसको सीरियसनेस शो करनी पड़ेगी। अगर वो करता है तो इन रिमेनिंग डेज में, जुलाई और अगस्त के महीने में, वो ये 2 महीने मुझे दे दे मेरे मुताबिक, तो इंशाल्लाह उसका नवंबर में पेपर जो है वो पास हो सकता है। सो इसको हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है, इसको हम लेके चलते हैं, डिस्कस करते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है। और क्योंकि CMADZ है, हर अटेम्प्ट में पेपरों के पास कुछ ना कुछ तो हम बच्चों को सर्व करने के लिए लेके आते ही आते हैं। तो इसको देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि एक्सप्रेस बैच इसमें है क्या क्या नहीं है। पहली बात है, ये डेडिकेटेडली हमारा एक्सप्रेस बैच है और इसकी टाइमिंग थ्रू द सेशन जो है वो यही रहेगी, 5 से लेके 6:30 बजे तक। और रिमेंबर ये 100% सिलेबस कवरेज जो है वो इसमें करवाई जाएगी। 100% सिलेबस जो है वो आपको इसमें कवर करवाया जाएगा, ईच एंड एवरी कंटेंट। अभी मैं आपको स्केड्यूल दिखाता हूँ कि किस बेस के ऊपर हम इसको कवर करवा रहे होंगे। स्टार्ट कल से हुआ है, कल एक ओवरऑल ओरिएंटेशन थी, आज जनरल ओरिएंटेशन है और हम इसको लेके चलेंगे और इसको हम यहाँ से कैरी कर रहे होंगे। रिमेंबर इसकी जो फी है वो तो 5,000 है, लेकिन एज ऑफ नाउ जैसे थोड़ा सा तो होता है एहसास कि जी मुश्किल के मुल्क के जो हैं थोड़े से मुश्किल हालात हैं और डिजर्विंग स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा है एंड दे रियली वांटेड टू क्लियर दिस पेपर, और वो परेशान हैं, अटेम्प्ट्स लग गई हुई हैं या फी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने वो गूगल फॉर्म फिल किया था वो क्लास के ग्रुप में ऐड हैं। वो 100% टेक्स्ट को फ्रॉम ज़ीरो से स्क्रैच टू फ्रॉम कंप्लीट सिलेबस वो 100% फ्री लाइव कर सकते हैं। उनके लिए लाइव जो है फ्री है, ग्रुप में है, वो डेली बेस के ऊपर है। आज तक क्लास जूम पे हो रही है, 2-3 दिनों में क्लास जो है वो गो टू वेबिनार पे कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो मजीद विदाउट एनी डिस्टॉर्शन फ्री हो जाएगा। तो जो डिजर्विंग स्टूडेंट हैं जो वाकई टेक्स्ट को क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए पूरा ही एक्सप्रेस बैच फ्री है। आप 5 से 6:30 लाइव आए, बैठे अपने पैकेजेस करवाएं, आप अपना अरेंज करें इंटरनेट कनेक्शन, आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के अपना पेपर पास करें, दैट विल बी इनफ। हाँ, लेकिन जो चाहते हैं कि जी हमें एड ऑन फीचर्स भी चाहिए, लाइक हमें टेस्ट की सपोर्ट भी चाहिए एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैं, उसके लिए फिर क्या करने पड़ेंगे, उसके लिए थोड़े बहुत आपको फिर उसके नॉमिनल से चार्जेस जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। बट ये चीज़ें जो हैं ये सारा कुछ हम ऑफर करेंगे, और क्या कुछ होगा वो अभी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस आउट कर देता हूँ। और जो बंदा करवा रहा है वो फरूक अमजद है, जिसको आप FRK कह रहे होते हैं। चलिए हम आगे करते हैं, आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। जो आज का हमारा एजेंडा है कि हमने देखना है CAF 2 का पेपर क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसको हमने समझना है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है, ये क्या है और क्या नहीं है। इसके बारे में हम अब यहाँ सारी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि सबसे पहले इस सब्जेक्ट के इश्यूज क्या हैं वो देखेंगे, हमारे ऑनलाइन पैकेज में क्या कुछ शामिल है वो देखेंगे कि हम क्या वैल्यू प्रपोजिशंस आपको ऑफर कर रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो है कि लेक्चर का स्केड्यूल क्या होगा, टेस्ट का स्केड्यूल क्या होगा, क्या इज इट पॉसिबल कि 40 डेज में ये सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, उसको देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं, अगर है तो किस वे में, किस तरह से पॉसिबल है, उसको हम यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके बाद हम आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, अभी तो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैंने माइक्स आप लोगों के ऑफ किए हुए हैं, बट डेली क्लास में माइक जो है वो आपके ऑन होंगे, आप उसको वहाँ पे डिस्कस आउट कर सकते हैं। उसके अलावा आपका क्लास का डेडिकेटेड ग्रुप भी है, वहाँ पे भी आप वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके अलावा स्टडी मटेरियल हमारा कौन सा होगा, बुक्स कौन से फॉलो करनी है, क्या कुछ होगा चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। कैफ टू के कुछ इश्यूज हैं, जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आइडेंटिफिकेशन की हुई है, अगर आप इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर जाते हैं, आप इन इश्यूज को ओवरकम कर जाते हैं, तो बिलीव में आप पेपर जो है वो पहले अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। द थिंग इज डैट आप इश्यूज पता होने चाहिए। अभी आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जो रिपीटर होंगे, जो भी रिसेंटली आई कैप पे फेल होके आए और दोबारा अपनी किस्मत आजमाई करने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए खास तौर पर ये होगा कि ये वो गलतियां थी जो आप करके आए हैं। अगर आप इन गलतियों को अवॉइड कर देंगे तो आपका पेपर जो है इस टाइम में पास हो जाएगा। और जो फर्स्ट टाइम पेपर देना जा रहे हैं, दे शुड लर्न फ्रॉम दीज इश्यूज, दे शुड लर्न फ्रॉम द अदर्स मिस्टेक, कि हमने ये काम नहीं करना। अगर हम ये काम नहीं करेंगे फिर हमारा पेपर जो है पहले अटैम्प्ट में या इस अटैम्प्ट में पास हो सकता है। एंड मेक श्योर कि इस अटैम्प्ट को अपनी टेक्स्ट की क्वालिफाइंग अटैम्प्ट बनाएं। अदरवाइज आपका नेक्स्ट टाइम में सिलेबस चेंज हो जाएगा और फिर वो आप लोगों के रैंट शुरू हो जाएंगे कि ये हो गया वो हो गया, अब क्या करें, अब ये हो गए वो हो गए। ये अगले 2 महीने जो हैं जुलाई और अगस्त के, मुझे मेरे मुताबिक दे दें, आपका पेपर जो है वो मैं 100% पास करवा दूंगा। उसके बाद सिलेबस आउटलाइन देखेंगे क्या है क्या नहीं है, कुछ एग्जामिनर कमेंट्स, और एंड पे कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स और जो आप पे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होंगे वो मैं यहाँ पे टेकअप कर रहा हूँ, मैं उनको सारा यहाँ पे आंसर करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CMA-DC जो है अपने इस एक्सप्रेस बैच में क्या कुछ आपको ऑफर कर रहा है, या क्या हमारा पैकेज है, इसमें क्या कुछ वैल्यू प्रोपोजिशंस हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखें तो हमारी लाइव क्लासेस है, इसमें 100% सिलेबस कवरेज करवाई जाएगी, 100%। मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी पास्ट पेपर, ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो क्लियरली डिस्कस किया जाएगा। तो इट इज नॉट लाइक दैट के सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं वो करवाए जा रहे हैं, या ये चीज करवा दी वो चीज छोड़ दी, ऐसा नहीं है। बल्कि ये कंप्लीट जो होगी, कंप्लीट सिलेबस जो है वो होगा, और इस कंप्लीट सिलेबस के मुताबिक ही हम क्या करेंगे इसको लेके चल रहे होंगे। डोंट वरी कि सिलेबस ऐसा है या वैसा है, ऐसा नहीं होगा। कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको 100% करवाया जाएगा इन रिमेनिंग 40 डेज में। और ये 40 डेज का स्केड्यूल है, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आगे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इसके मुताबिक ही हम चलेंगे, जिसमें हमारे संडेज जो हैं वो भी ऑन होंगे, और हम उसके मुताबिक क्या कर रहे होंगे इसको लेके चल रहे होंगे। अच्छा रिमेंबर, जो लाइव क्लासेस हैं, जितने भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री है। आप लोगों के लिए ग्रुप्स जो हैं वो बने हुए हैं, आप उन ग्रुप्स में जा सकते हैं। आप ग्रुप पे मैनेजमेंट ने ऐड कर दिया होगा, जैसे आज लिंक आया है वैसे डेली बेसिस के ऊपर लिंक आएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लास जो है वो ले सकते हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, अगर आपको फर्दर चाहिए मतलब चीज़ें, मतलब जिसमें आपको टेस्ट की एक्सेस चाहिए, मतलब ये खाली क्लासेस नहीं है, ये नहीं है कि आगे बस बोल के निकल जाने। इन 40 दिन में तकरीबन तकरीबन आपके 30 के करीब टेस्ट हैं, 33 टेस्ट हैं टू बी वेरी एक्सैक्ट, जो इसमें लिए जाएंगे, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, जिसमें क्वार्टर मॉक्स हैं, जिसमें फाइनल मॉक्स हैं, जो सारे इसमें इंटीग्रेटेड होंगे। फिर इन क्लास की रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो भी बीच में अवेलेबल है, और एंड पे फ्री क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो भी आपको दी जाएंगी। बट वो फीचर्स होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकते, बिकॉज उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आपके पास कोई भी सोर्सेज वगैरह नहीं है, तो आप आके क्या कर सकते हैं, आप आके इसको ज्वाइन करें, या फ्री में अपना कोर्स कवर करें। क्लास टाइमिंग 5 साढ़े 6 तक आप आके बैठे, आप पढ़ें, पेपर पास करें, हमें उससे कोई किसी किस्म का मसला वगैरह नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं स्केड्यूल ऑफ लेक्चर्स और टेस्ट, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अभी एक कॉमन क्वेश्चन है हर जगह पे कि जी ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है स्केड्यूल का, आप ये 40 दिन में तो आप ड्रामे करवा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको लगता है पॉसिबल नहीं है, मैं आपको आपका अपना प्लानर शो कर देता हूँ, आप उसके ऊपर खुद भी फैसला कर लें ये पॉसिबल है कि नहीं है। आप खुद भी करना चाहें, आप इस प्लान को फॉलो करते हुए सेल्फ बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ बेसिस पे करने वाले होते तो माइट भी आज आप क्वालिफाई करके बैठे होते, इतनी आपकी अटेम्प्ट्स वगैरह ना लग रही होती। तो टू बी एग्जैक्ट आज हमारी ओरिएंटेशन तो कल होनी थी, बट
ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस कल नहीं हो पाए, तो हम एक दिन डिले चल रहे हैं। अब स्टार्ट करेंगे। हमारी क्लासेस जो हैं वो 7 डेज इन अ वीक है, जिसमें मंडे से सैटरडे क्लास जो है वो हमारी 5 से लेकर 6:30 तक होगी। इस चीज़ को ध्यान से सुन लें, ध्यान से समझ लें, बिकॉज ये एक रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार आप पूछ रहे होते हैं क्लास का टाइम क्या है, स्केड्यूल क्या है। हालांकि हर चीज़ शेयर होती है, जब हम ग्रुप्स में कोई इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं, कोई चीज़ दे रहे होते हैं, कोई चीज़ बयां कर रहे होते हैं, उसको काइंडली सुन लिया करें कि हम क्या बता रहे हैं बात, ताकि आपको चीज़ों को हम टाइमली इन्फॉर्म करते हैं, आप उनको सही तरह प्रोसेस नहीं करते, आपको याद नहीं रहती है क्या होता है, अल्टीमेटली ऑन 11th और आगे पे आप हमें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो सुन लें उसको वेरी फर्स्ट डे पे। क्लासेस जो हैं वो हमारी नॉर्मली 7 डेज इन अ वीक है, जिसमें डेली क्लास टाइमिंग जो है वो 5 से 6:30 होगी, और संडे की क्लास जो है वो 4 से 7:30 हुआ करेगी डेली बेसिस के ऊपर। क्योंकि हमने आज स्टार्ट किया तो हम एक दिन चल रहे हैं पीछे, सो एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसको वीकेंड तक टेकअप करके हम लेके चलेंगे। तो हर डे पे क्या टॉपिक करना है, क्या कुछ होगा, सब कुछ जो है वो एज अपॉन दिस प्लान हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। एज ऑफ दिस प्लान हम सारा कुछ लेके चल रहे होंगे, किस किस दिन किस किस टॉपिक करना है, क्या नहीं है, उसको लेके चलेंगे। और मैं कोशिश करूंगा, जो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पहले स्टार्ट सेल्स टैक्स से करूंगा, बिकॉज सेल्स टैक्स एक वो एरिया है, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको पता है कि 30 से 32 नंबर का पेपर इसमें से आता ही आता है। अभी रिसेंट टाइम में भी इसमें से 32 नंबर का पेपर जो है वो आपको आई कैप में गिवन है, आई कैप में आपको आया है। तो इस एरिया पे हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको विद इन अ वीक और विद इन अ 2 वीक आपको एक फीलर आए कि जी आपने 30% या 40% सिलेबस जो है वो अपना कवर कर लिया है। तो पहले हम सेल्स टेक्स्ट करेंगे, सेल्स टेक्स्ट पे किस दिन कौन सा टॉपिक करना है, सारा कुछ है। संडे को जो क्लास जो होगी उसमें जो भी शॉर्ट कमिंग्स रह गई होंगी उस वीक की, वो हम सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। उसके अलावा वीक 2 में फिर हम सेल्स टैक्स कंप्लीट करेंगे। अब गालिबन सेल्स टैक्स कोई फ्राइडे को शुरू हो जाएगा मेरा, और सेल्स टैक्स खत्म होगा गालिबन हमारा 19 जुलाई को, जिसमें न्यूमेरिकल्स कब करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कब करने हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं लाइव करवाऊंगा, कौन कौन से न्यूमेरिकल जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग, जो एलएमएस है, जो बच्चे परचेज करेंगे उनके एलएमएस के ऊपर रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। किस किस दिन कौन कौन सा टॉपिक है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एज पर दिस प्लानर होगी। और गालिबन हमने शुरू 4 तारीख को किया है, तो 100% सिलेबस कवरेज, जिसमें अशूरा की हॉलीडेज निकाल के संडेज वगैरह मैनेज कर कर आगे भी हम आपका सिलेबस जो है वो कोई आप कह सकते हैं कोई 20 अगस्त को आपका सिलेबस जो है वो हर हालत में खत्म हो जाएगा, जिसमें आप देखें किस किस डे पे हम कौन कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। तो ये काइंड ऑफ रिवीजन नहीं है, ये काइंड ऑफ क्रैश चीजें नहीं है, ये प्रॉपर सिलेबस कवरेज है फ्रॉम स्क्रैच टू 100। अगर आप इसको फॉलो कर जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप आई कैप का पेपर जो है वो एक अच्छी पेस पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप उसको इजीली पास भी कर सकते हैं। तो दिस विल बी द प्लानर, इसके मुताबिक जो है वो हमारी तमाम क्लासेस होंगी, और मेकअप क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा रिवीजन क्लासेस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कब कब हमने करने हैं, वो सारा कुछ इसमें शामिल है, जिसके मुताबिक हम क्या कर रहे होंगे, इसको लेके चल रहे होंगे। तो दिस विल बी द प्लानर, इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, आपके लेक्चर्स होंगे सारे के सारे। अब लेक्चर्स का स्केड्यूल तो आपको लग गया पता है कि जी इस दिन, अभी ये पीडीएफ में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप सीए में डीजी से रब्ता कर सकते हैं, इवन जो आपके ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी ये प्लानर जो है वो शेयर हो जाएगा। आप इनके प्रिंट आउट लेके अपने पास रख सकते हैं, या एवरी जो भी आपके पास अवेलेबल मटीरियल हो आप उसमें इसको हार्ड बाउंड्स में अवेलेबल कर लीजिएगा। ये तो प्लानर है, ये सबके लिए है, बिकॉज लाइव तो सबके लिए फ्री है, आप आए, आपको पता है किस किस दिन कौन सा टॉपिक हो रहा है, क्लास ज्वाइन करें, क्लास पढ़ें, जाएं, पेपर पास करें। हाँ, अब जो कहते हैं नहीं हम एक्स्ट्रा सीरियस हैं, वी रियली वांटेड टू पुट आवर एफर्ट्स एंड हम पेपर को पास करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्लासेस तो नहीं है, उसके साथ प्रॉपर स्केड्यूल और तमाम चीज़ें जो हैं वो हम ऑफर करें, जिसमें टेस्ट हैं, और टेस्ट की भी क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, थोड़े से टेस्ट नहीं ले रहे, अराउंड 30 से 33 टेस्ट जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जो हम इसमें से ले रहे होंगे। एक मिनट जरा फाइल ओपन हो जाए फिर हम इसको देखते हैं। अब ये टेस्ट हैं, ये भी इसमें शामिल हैं, और ये जो एब्सोल्युटली बिकॉज टेस्ट जो हैं वो चाह के भी हम फ्री तो कर नहीं सकते, तो ये टेस्ट जो हैं किस किस दिन किस किस टॉपिक का टेस्ट होगा, ये भी बीच में है कि
फर्स्ट टेस्ट जो होगा वो 10 जुलाई को होगा, 25 मार्क्स का, ये टॉपिक का नाम है। सेकंड जुलाई को टेस्ट जो होगा वो किस टॉपिक का होगा, कितने मार्क्स का होगा, टेस्ट के डेज ऑफ कब हैं, सेल्स टैक्स का टेस्ट डेफिनेशन कब है। अगर आप गौर करें तो चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दे रहे, चैप्टर में जो सब टॉपिक्स हैं टॉपिक्स वाइज टेस्ट जो हैं वो लिए जा रहे हैं। उसके अलावा फिर सेल्स टैक्स के टेस्ट में अब एक टेस्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तकरीबन सेल्स टैक्स के कुछ 7 के करीब थ्योरेटिकल टेस्ट हो रहे हैं, 2 सेपरेट न्यूमेरिकल टेस्ट हो रहे हैं। फिर सेल्स टैक्स का एक क्वार्टर मॉक 100 नंबर का अलग लिया, तो मतलब सेल्स टैक्स के 9 के करीब टेस्ट जो हैं वो आपसे लिए जा रहे होंगे। उसके अलावा इनकम टैक्स के, तो इस डेट के ऊपर इन डेट्स के ऊपर आपके टेस्ट होंगे, और वो किस टॉपिक का टेस्ट कितने मार्क्स का है वो भी सारा मेंशन होगा, और ये भी स्केड्यूल जो है वो आपको मिलेगा। और ये टेस्ट जितने भी आपके होंगे ये सारे के सारे इस ये नोट्स की वेबसाइट के ऊपर होंगे। जो बच्चे जो आते हैं, इनरोल होते हैं, जो मतलब बाय करते हैं, उनको विद इन अ वीक जो सीए नोट्स है, सीए नोट्स की एक्सेस मिल जाएगी, पोर्टल की एक्सेस जो है वो उनके पास आ जाएगी, और वो इस पोर्टल पे लॉगिन होकर रेलेवेंट डेट पे जाके ये टेस्ट वगैरह जो है वो दे रहे होंगे। तो मैं भी बता रहा हूँ कि ये जस्ट क्लासेस का स्केड्यूल नहीं है, इस पे प्रॉपर ये 33 टेस्ट हैं जो इंटीग्रेटेड है, जिसमें 4 आपके मॉक्स बन रहे हैं, और आपके 29 टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो दीज आर द कंप्लीट प्लानर जिसके मुताबिक हम क्या कर रहे होंगे, लेके चल रहे होंगे। इसके अलावा हम आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, इंटरेक्शन के लिए हमारा एक तो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो क्लास का रेगुलर ग्रुप होगा, वो तो टोटली क्लास रिलेटेड ग्रुप है, वो क्लास फोकस ही रहेगा। अभी आज तो ग्रुप एडमिन मोड पे है, एक दो दिनों में उसमें गूगल ड्राइव का लिंक लग के वो ग्रुप जो है वो एडमिन मोड से रिमूव हो जाएगा। उसमें आप अपनी तमाम क्वेरीज वगैरह जो है वो पूछ सकते हैं वहां पे इंटरेक्ट, और डेली क्लासेस में हम इंटरेक्ट कर रहे होंगे। आज हमारा सॉफ्टवेयर जूम का है, नेक्स्ट हम सॉफ्टवेयर जो है वो गो टू वेबिनार में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट करवा लेंगे। उसके बाद बुक्स कौन सी फॉलो करनी है या स्टडी मटेरियल कौन सा होगा, इसमें मैं आपको फ्री हैंड देता हूँ कि बुक्स आपके पास जो भी हैं, आप कोई भी किताब फॉलो कर रहे हैं आपके लिए मैं उसको मना नहीं करूँगा। हाँ, जो ये मतलब बाय करते हैं, जो इसकी फ़ी है कि 5,000 फीस है, मुझे भी ऐसे याद नहीं है, उनको 100% लाइव क्लासेस, 100% इन्हीं क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, और ये 33 टेस्ट का टेस्ट सेशन, और ये वाली जो पास्ट पेपर की बुक्स है जिसमें अराउंड 27 अटेम्प्टों के सवाल हैं, ये वाली पास्ट पेपर की जो बुक है ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनके डोर स्टेप पे डिलीवर की जाएगी। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वाली पास्ट पेपर की बुक जो है ये तो आपके पास होनी चाहिए, फॉर द प्रैक्टिस सेशन पर्पस के लिए होनी चाहिए। हाँ, इसके अलावा स्टडी कहाँ से करनी है, तो स्टडी करने के लिए कोई भी रेलिवेंट बुक आपके पास है, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट है, आप उसको डाउनलोड कर लें, आप उससे पढ़ लीजिएगा। हाँ, आपके एक दो दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल ड्राइव का लिंक आ जाएगा, उसके ऊपर चैप्टर्स की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो दिस विल बी द स्टडी मटेरियल, इस तरह से आप इसको लेके चलेंगे। तो पास्ट पेपर की बुक इसमें अराउंड 27 अटेम्प्ट्स के पास्ट पेपर हैं, चैप्टर वाइज सॉर्टेड है, ये आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें और आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड वगैरह कर सकें। आगे चलते हैं, जरा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इस सब्जेक्ट के कुछ इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज इस सब्जेक्ट बहुत ज़ालिम सब्जेक्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो लोग ना बहुत लकी हैं जो इस सब्जेक्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर देते हैं, या वो बहुत मेहनती होते हैं, या वो लकी हैं, या वट एवर। बिकॉज जिसकी पहले अटेम्प्ट में सब्जेक्ट पास नहीं होता ना, वो सब्जेक्ट इसको फिर रगड़ता है, बिकॉज ये सब्जेक्ट एक जालिम सब्जेक्ट भी है, इतना आसान सब्जेक्ट भी नहीं है जितना इसको आपने आसान समझ लिया हुआ है। काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेवल इसका है, तो इसको जरा प्रॉपर आपने रिस्पेक्ट जो है वो देनी है। अब इस सब्जेक्ट के इश्यूज जो हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप ये कैफ 2 का रिजल्ट ट्रेंड देखें तो ऑन एवरेज इसका रिजल्ट जो है वो 39% बन रहा है, लेकिन एज ऑफ नाउ रीसेंट अटेम्प्ट में इसका वन ऑफ द वर्स्ट रिजल्ट आया है। मतलब अभी जो पेपर गुजरे हैं, अभी इनका रिजल्ट आया है, इसमें सबसे गंदा रिजल्ट जो आया था वो FAR 1 का आया था, और उसके बाद जो सेकंड पे जिसने टॉप किया था ना वो टेक्स्ट का पेपर था, और अनफॉर्चुनेटली दोनों मैं ही पढ़ाता हूँ, उसका मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल था आप लोगों के गंदे रिजल्ट का, मेरे पे डाल देंगे आप लोग जो आप लोग कहते हैं।
अब देखा जाए तो 29% का मतलब है कि 71% स्टूडेंट्स वर अनएबल टू क्लियर दैट पेपर। उससे पहले 38% था। ओवरऑल इसकी एवरेज जो है वो 39% चल रही है, विच इज वेरी पुअर। आज इसमें स्प्रिंग 22 के टाइम में 31% रिजल्ट था। इस अटेम्प्ट में मेरे स्टूडेंट ने इसी पेपर में मेरिट सर्टिफिकेट जो है वो अचीव किया था। तो ये जो बंदा सामने बोल रहे हैं, इसके स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरिट सर्टिफिकेट भी अचीव कर रहे होते हैं। तो ऐसे नहीं कोई नी हकीम उठ के आके बैठ गया, प्रॉपर आपको सोच, आपको कंक्रीट बात कर रहा हूँ। अब इसके इश्यूज हैं, अभी जो ट्रेंड आपको नजर आ रहा है, इस ट्रेंड की बेसिस के ऊपर इससे कुछ इश्यूज हैं जो हमने क्या करने हैं, जो हमने हाईलाइट करने हैं। वो क्या है वो जरा हम देखते हैं। सिलेबस आउटलाइन तो देख लें पहले। हमारा सिलेबस क्या है? हमारा सिलेबस जो है टेक्स्ट का, उसको 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है हमारा सिलेबस। एक इसमें हमारा ग्रेड ए है, दूसरा हमारा ग्रेड बी है, और तीसरा जो है वो हमारा ग्रेड सी है। जो ग्रेड सी है वो सेल्स टैक्स का है। इसकी वेटेज जो है वो 20 से 30 नंबर की है, और ये कंफर्म पोर्शन आपको आना ही आना होता है। उसके बाद आपका ग्रेड ए है, ये 5 से 10 नंबर का है। इसमें 3 चैप्टर हैं, बड़े बेसिक से ही, इसमें से भी आपको माने होते हैं। और सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो हमारा इनकम टैक्स का है। तो पेपर को इस तरह से डिवाइड किया गया। देखिए, सिलेक्टिव स्टडी कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती। सिलेबस जो है वो हम पूरा करेंगे, बट हम रेलेवेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एरियाज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से एरियाज जो है वो कम इंपॉर्टेंट है। जो एरियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हम उनके ज़्यादा टाइम लगाएंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मेरी इस पूरे सेशन में अगर मैंने जो फोकस रखा है, या जो मेरा टेस्ट के ऊपर फोकस था, वो मैंने जो सबसे ज्यादा एम्फोसाइज की है, जो टाइम लगा रहा हूँ, वो एक तो सेल्स टैक्स पे है। बिकॉज मैंने आप लोगों को एनेबल करना है कि जब आप आई कैब में जाएं, इस दफा पेपर देने बैठे हो, तो सेल्स टैक्स में से हर बच्चा 30 में से 25 नंबर तो सिक्योर करके बैठे। मैक्सिमम मार्क्स आपने सिक्योर करवाने, इसलिए इसके ऊपर अराउंड 2 वीक्स लगा रहा हूँ। और 9 टेस्ट जो है वो सिंपल किसके ले रहा हूँ? सेल्स टैक्स के ले रहा हूँ। अच्छा, सेल्स टैक्स में से कोई 30 नंबर का पेपर आता है, और इनकम टैक्स में एक चैप्टर आता है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस, जिसमें से मिनिमम जो है वो आपको 15 नंबर का पेपर आना ही आना है। मतलब अगर आपको अच्छी तरह सेल्स टैक्स और इनकम फ्रॉम बिजनेस याद हो जाए ना, तो यू आर एबल टू सिक्योर 45 मार्क्स। तो ये बड़ा, हम इसको टैक्स लेके चलेंगे, तो इसी वे में बिजनेस के ऊपर भी एम्फसाइज किया गया है, उसके भी टेस्ट जो है ज्यादा रखे गए हैं। तो बड़े साइंटिफिकली पास्ट पेपर के एनालिसिस को देख के, टॉपिक की स्ट्रेंथ को देख के, टॉपिक की इंपॉर्टेंस को देख के हम चलेंगे। तो आपने मुझे फॉलो करना है, आप फॉलो करेंगे तो यकीन जाने आपको टैक्स बर्डन भी नहीं लगेगा, और आप उसको बड़े कन्वीनियंट वे में क्या कर लेंगे, आप उसको क्लियर भी कर लेंगे, आप उसको पास भी कर रहे होंगे। तो ये हमारा सिलेबस की वेटेज है, इसको जरा आपने देखना है। अब जरा कुछ एग्जामिनर कमेंट्स की बात करते हैं। बिकॉज आप आई कैप में गए हैं, आप फेल होके आते हैं। अगर फेल होके आते हैं तो आप हर एक से सवाल पूछते हैं, मुझे क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने 5 पेपर दिए, मुझे क्यों निकाला? भाई, आप जिनसे पूछ रहे हो वो लोग रेलेवेंट पॉपुलेशन नहीं है आपको आंसर करने के लिए। आप पूछते हैं अपने दोस्त से, जी मैंने तो बड़ा अच्छा पेपर किया, मैं बड़ा फेल हो गया, ये ऐसे वैसे है। यहाँ जाके आप सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपको आपका रिस्पॉन्स करने वाली 90% ऑडियंस जो है वो नॉन सीरियस या इनरेलेवेंट होती है। यहाँ आप इसी तरह के लोगों से पूछ रहे होते हैं। द रेलेवेंट पर्सन हु इज देयर टू टेल यू अबाउट योर फेलियर इज योर एग्जामिनर। जिस बंदे ने पेपर चेक किया था वो आपका एग्जामिनर था। उसी बंदे ने रीजंस भी दी होती है कि मैंने किस किस पेपर में क्यों क्यों फेल किया। अगर आप उन एग्जामिनर कमेंट्स को पढ़ लें, और हर अटेम्प्ट में जो उसने शॉर्ट कमिंग आइडेंटिफाई की होती हैं, अगर आप उनको देख लें, आप उनको वर्क कर लेना, आपका फेलियर जो है वो बच सकता है। ना सिर्फ इस अटेम्प्ट, इस सब्जेक्ट के लिए, बल्कि इसके अलावा भी जितने सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप एग्जामिनर कमेंट्स को पढ़ते हैं, जो जो उसने इश्यूज आइडेंटिफाई किए होते हैं, अगर आप उन इश्यूज को हाईलाइट करते हैं और वो एरर्स, वो मिस्टेक्स वो नहीं करते, तो यकीन जाने आपका पेपर जो है वो इजीली पास हो सकता है। तो एग्जामिनर कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही इज द अप्रोप्रिएट पर्सन टू टेल यू अबाउट योर फेलियर, कि कहाँ गलती की है, कहाँ पे मिस्टेक हुई है, कहाँ पे आप लैग कर रहे थे। ही इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन, जो कौन होगा आपको बता रहा होगा। तो 2 दिन अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रिंग 23 के एग्जामिनर कमेंट्स। यहाँ पे 29% जो है पासिंग रिजल्ट आया, 8 सवाल आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 24% बच्चे पासिंग मार्क्स ले पाए, पुअर परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 5 ओनली 9%। क्वेश्चन नंबर 4 ओनली 6%। क्वेश्चन नंबर 3 ओनली 30%। क्वेश्चन नंबर 2 ओनली 12%। अब आप खुद बताएं,
8 सवाल आए हैं, 8 में से 5 सवालों में तो आप भाई मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाए। ये है मतलब 4 क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ 6% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पासिंग मार्क्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ 9% बच्चे ऐसे थे जिनके पासिंग मार्क्स आए हैं। तो जहां पे उसने ओवरऑल इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन वाइज जो मिस्टेक्स थी वो आइडेंटिफाई की है, उसने जनरली बताया है क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 जो बहुत ही पुअर थे। उसने क्या है जी, रीजन क्या थी कि थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में नहीं कर पाए। थियरी में मार खाई है, इसके ऊपर हम रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, सिनेरियोस करेंगे। और जो इतने टेस्ट का जुमा बाजार में ले रहे हैं उस पर इतने टेस्ट करवाने हैं आपके कि आपको थ्योरी लिख लिख के याद हो जाने कि भाई इस सवाल को इस तरह से हमने क्या करना है, प्रेजेंट करना है। जैसे उसने एग्जांपल दी है कि क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिनर ने डिफरेंट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो हैं वो बता दिए। हालांकि उसने पूछा ट्रीटमेंट उनको पता नहीं था, लास्ट सेशन के पढ़ के आए हुए थे, न्यू रूल्स नहीं उनको पता था। तो ये उसने प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई की कि रूल्स का उनको नहीं पता, रिक्वायरमेंट सही नहीं पढ़ रहे होते, चलिए माइट भी इस अटेम्प्ट में कोई एनोमली होगी, गंदे बच्चे आ गए होंगे। हम एक और अटेम्प्ट चलते हैं, स्प्रिंग बाइस। स्प्रिंग बाइस वो अटेम्प्ट है जिसमें मेरे स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट आया था। मतलब इस अटेम्प्ट में 9000 प्लस बच्चों ने टेक्स्ट का पेपर दिया था एंड शी वाज द वन हु सिक्योर्ड मेरिट सर्टिफिकेट। उस अटेम्प्ट में भी 31% जो है द पासिंग रिजल्ट था। अब उसमें भी 1, 2, 3, 4 मतलब 7 में से 4 सवाल जो है थे वो अच्छे नहीं हो पाए थे। उसमें भी अगर रीजंस ऑफ फेलियर पे आए तो सारी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो गिरी है। रीजन है थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, सिलेबस पूरा नहीं करते, प्रेजेंटेशन नहीं आती, ठीक है। स्प्रिंग 21 में चलते हैं, रिजल्ट 39% है। 8 सवाल थे, 1, 2, 3, 4, 5 सवालों में फिर जो है वो पुअर परफॉर्मेंस है। रीजंस इसकी ही पढ़ेंगे। रीजंस वही है कि ये थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, रूल्स का नहीं पता, पेपर प्रेजेंट करना नहीं आता। तो ये एग्जामिनर आपको पिछले 5-6 अटेम्प्ट से चीख चीख के बता रहा है कि यार तुम्हारा पेपर जो है टेक्स्ट का एक यूनिक पेपर है, इसमें जहां पे न्यूमेरिकल टेस्टिंग होती है वहां पे इसमें थ्योरेटिकल टेस्टिंग भी होती है। तो न्यूमेरिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली क्या करना है, आपने इसको तैयार करना है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। आप ये करते हैं जी, थ्योरेटिकल कर लिया, दे मार्क्स 4.5 सारे करते रहे आते हैं आपको, थ्योरी आपसे अटेम्प्ट नहीं होती और वहां पे आपको मार्क पड़ जाती है। अराउंड 40 नंबर तक जो है वो आपको टेस्ट आने ही, 40 नंबर तक की थ्योरी जो है पेपर में आनी है। तो अगर आपको 60 नंबर के न्यूमेरिकल आए हैं, 60 से 60 किसी के नहीं आने, गलतियां हो जानी है। तो थ्योरी पे आपको फोकस करना पड़ेगा, खास तौर पर प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे किस तरह इसको अप्लाई करना है ये फोकस करना पड़ेगा। अब ये रीजंस हैं, ये उसने बता दिए कि यार ये मिस्टेक्स तुम कर रहे हो, इनको आइडेंटिफाई उसने कर दिया है, इनको अवॉइड कर दो, तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा। अब अक्लमंद वो लोग हैं जो इनसे पढ़ेंगे, जो उसने इशू आइडेंटिफाई कर दिए हैं, इनको ओवरकम करेंगे। अगर आप इन इश्यूज को ओवरकम कर जाते हैं, आपका पेपर इस टाइम में पास हो जाएगा। तो ये चीजें एग्जामिनर कमेंट्स आपके हमेशा होने चाहिए पास। और ये पास पेपर के बुक्स है जो हम इनरोल्ड बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करेंगे, उसमें हर क्वेश्चन के आगे जिनके भी अवेलेबल एग्जामिनर कमेंट्स मौजूद हैं वो बीच में प्लेस्ड हैं। आप वो पढ़ेंगे, आपको चलेगा पता जी इस सवाल में ये मिस्टेक, ये गलती थी और ये चीज हमने नहीं करनी थी। बट ये एग्जामिनर कमेंट्स जो हैं ये आपके लिए बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं इन तमाम एग्जामिनर कमेंट्स को सम अप करूं या रीजंस ऑफ फेलियर्स के ऊपर आऊं, तो ये कुछ रीजंस ऑफ फेलियर हैं जो इस एग्जामिनर कमेंट से आ रही होती है। नंबर 1, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी रिसेंट फेल होके आए हैं। आप अपने आपसे पूछिएगा क्या जब आप ICAP में पेपर देने गए थे टेक्स्ट का, क्या आपका सिलेबस 100% कवर था? आपका खुद जवाब होगा नहीं जी, मैंने ये भी चैप्टर छोड़ा था, ये चैप्टर मैंने तैयार नहीं किया था, ये भी मुझे नहीं आता था। तो सिलेक्टिव स्टडी तो की हुई थी। तो सिलेक्टिव स्टडी प्रॉब्लम नहीं है, सिलेक्टिव स्टडी जो है वो गुनाह है, ये गुनाह कबीरा है। इसकी सजा तो मिलती है, वो सजा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फेलियर मिलती है। सिलेक्टिव स्टडी इज जस्ट लाइक दैट, आप जंग में गए हैं, गोलियां घर भूल गए हैं और जाके कहीं ठा ठा कर रहे हैं मुंह से और सारे दुश्मन के फौजी मार आएंगे, जंग पता कर लेंगे, ऐसे तो कभी नहीं होगा। तो सिलेक्टिव स्टडी हमेशा जो है वो मरवाती है बंदे को। तो सिलेक्टिव स्टडी जो है ये तो कभी नहीं करिए। हाँ, हर चीज कवर करें, हर चीज पढ़ें, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें लेस इंपॉर्टेंट है। जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर टाइम ज्यादा लगाएं, जो चीजें कम इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर टाइम कम लगाएं।
लेकिन ये कहना कि जी मैं चैप्टर ही पूरा छोड़ दूंगा, टाइम बड़ा कम है, तो भाई टाइम तुम्हारे पास कहाँ कम है, कल तुम्हारा पेपर है, तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे हैं, तुम एक फुल टाइम स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के, खाने के, पीने के, सोने के अलावा तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है और तुम्हारी कोई एक्टिविटी नहीं है। यहाँ जाके सोशल मीडिया के ऊपर पापा की परी बन के या एनोनिमस बन के आपने फजूल पोस्ट करनी होती है, जुम्मा बाजार लगाना, बस यही काम करना है और कोई काम नहीं है। आपकी डेली रूटीन में आपका जो टाइम की लीकेज है वो वेस्ट हो रही होती है। आप इरेगुलर एक्टिविटीज में जो जो मतलब फायदेमंद नहीं है वहां पे लगा रहे हैं। आप उस टाइम को यहाँ पे लगाएं, जो चैप्टर मुश्किल लग रहा है उसके ऊपर टाइम लगाएं। क्या होगा, अल्लाह ने दिमाग हर एक को दी है, किसी का प्रोसेसर स्लो है, किसी का प्रोसेसर जो है थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन लगाना पड़ेगा और एफर्ट से ही चीजों का आपको क्या होगा, मिल रहा होगा। तो सिलेक्टिव स्टडी तो कभी भी नहीं करनी, सिलेबस पूरा करना है। और मैंने तो यहाँ पे आपको साबित कर भी दिया भाई, मैं इन 40 दिनों में सिलेबस जो है वो कंप्लीट ही करवा रहा हूँ, मैं कोई चैप्टर नहीं छोड़ने वाला, मैंने करवाना है। आप अगर सिलेक्टिव स्टडी करेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपका पेपर फेल हो जाएगा। मैं तो पूरा करवाऊंगा। उसके बाद है पूरा प्रेजेंटेशन लिखना नहीं आता, सवाल का नहीं पता शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से करना है। न्यूमेरिकल्स के बारे में नहीं पता कि भाई न्यूमेरिकल का फॉर्मेट क्या है, सीक्वेंस क्या है, कहाँ पे क्या चीज बेस करनी है, किस कॉलम में आना है, कैलकुलेशन कहाँ पे करनी है, वर्किंग क्या करना है, ये नहीं पता। तो ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है, ये जब मैं बताऊंगा, गाइड करूंगा, आपने उनको फॉलो करना है, आप इसको कर लीजिएगा। लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, हम कोशिश करेंगे जितने भी पॉसिबल एग्जांपल्स हैं, जितने भी पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं वो हम करें, तो फिर बीच में हम कर सकते हैं। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट्स को हम फॉलो नहीं करते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो भाई एग्जामिनर का बस चले ना, तो वो आप लोगों को सामने बिठाए और आप लोगों के साथ ना स्क्विड गेम खेले और बाद में आप लोगों को फायर कर दिए। भाई वो कहता है कि मैंने तुमसे जब चीज पूछी है मुझे वो बताओ ना, जो चीज मैंने तुमसे पूछी नहीं है, कहते मैं वो बताऊंगा। वो कहता है कि बताओ टोटल इनकम क्या है, आप कहेंगे टैक्सेबल इनकम, क्यों, मुझे आती है। वो कहता है मुझे बताएं टैक्स लायबिलिटी क्या, क्योंकि नहीं मैं तुझे टैक्स पेएबल बता के, क्यों जी मुझे आती है। आप उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जवाब ही नहीं देते। रिक्वायरमेंट पढ़े, जो उसने पूछा है वो उसको जवाब देंगे, तो आप क्या होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। अक्सर कहते हैं कि पेपर पूरा नहीं होता, लिख लिख के हाथ थक गए, तो इसका बेस्ट आल्टरनेटिव जो है वो यही है कि आपको टेस्ट देने चाहिए। आप जितना रिटर्न प्रैक्टिस करोगे ना, जितना एलोकेटेड टाइम में अनसीन क्वेश्चन को करेंगे, जितना एक एग्जाम प्रेशर को फील करेंगे, उतनी ही जल्दी क्या होगी, आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो बेहतर होगी। आपको एलोकेटेड टाइम में एलोकेटेड क्वेश्चंस हैं वो करने आ जाएंगे, तो वो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। और एंड पे ये है, साली खाली जो है हम क्या करते हैं, पास्ट पेपर्स के ऊपर रिलाई करते हैं, जी हमारा पास्ट पेपर्स आ गए हैं, पास्ट पेपर कर लिए हैं जी, हमें सर्च जाता है। ऐसा नहीं है। आप पास्ट पेपर जो है वो करें, पास्ट पेपर आपकी तैयारी का बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। हाँ, एक टॉपिक कर लिया जी, टॉपिक तैयार हो गया, इसके सवाल मैं कर सकता हूँ, बट वो लॉजिकली कंसेप्चुअली आपका टॉपिक जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो पास्ट पेपर करें, बट सिर्फ ये आपका परफॉर्मेंस बेंचमार्क कभी भी नहीं होना चाहिए कि मुझे पास्ट पेपर आते हैं तो मैं कर लूंगा। अदर देन पास्ट पेपर चीजें भी करनी चाहिए, और वो जो टेस्ट की फॉर्म में अनसीन क्वेश्चंस वगैरह होंगे, दैट विल बी इनफ फॉर यू। पास्ट पेपर्स भी कर लिए, अनसीन क्वेश्चंस भी कर लिए, तो एक अच्छी तैयारी जो है वो आपकी हो जाएगी। तो ये रीजंस भी बता दिए हैं, इनके सोल्यूशंस जो हैं वो भी मैंने बता दिए कि यार ये इनके सोल्यूशंस हैं, इस तरह हम क्या कर रहे होंगे, इनको लेके चल रहे होंगे। सो गला बैठ गया। कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपने फॉलो करनी है। ये ये जो है ना, इसको तावीज बना के ना, आपने सुबह दोपहर शाम, खाना खाना से पहले, खाना खाना के बाद आपने देखना है, हकीम साहब की तरफ से आपको इनायत किया गया। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, मतलब आप सबको जो वाकई इस अटेम्प्ट में पेपर पास करना चाहता है रियलिस्टिकली, वो मुझे बकायदा वो कहते हैं ना, हलफ दे, इस तरह ओथ जैसे हिटलर लेता था ओथ, कि हम सिलेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे। सिलेक्टिव स्टडी विल इवेंचुअली मेक अ डिजास्टर फॉर यू, उसने आपको तबाह करना ही करना है। तो सिलेक्टिव स्टडी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। नंबर टू, एटलीस्ट जो पढ़ाया है, जितना डेली बेस पे पढ़ाऊंगा ना, वो लाजमी करना है। उससे
कम नहीं करना, उससे ज्यादा नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने आपको टॉपिक है, मैंने टेक्स्ट शेयर करवा दिया, वो करो, उतना ही करो, उसके सवाल करो, वो आधे घंटे में हो जाए, वो 1 घंटे में हो जाए, वो 40 मिनट में हो जाए, वो 2 घंटे में हो, जितना डेली बेस पे कराऊंगा उतना ही करना है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उससे कम भी नहीं करना। साथ साथ चलेंगे। 20 अगस्त को आपका 100% सिलेबस विद 100% प्रिपरेशन, पास पेपर सब कुछ हो गया होगा, बट ये कमिट करना पड़ेगा आपको कि डेली बेस के ऊपर करना पड़ेगा। और अगस्त का मंथ जो कि होना चाहिए रिविजन के लिए, बट हम जो स्टार्ट ही अब कर रहे हैं, तो अगस्त में भी हम कोशिश करेंगे कि पेपर से पहले, और कोशिश की है कि आपका टेक्स्ट पेपर में 10 अगस्त को है, तो 10 अगस्त से पहले आपके पास एलोकेटेडली 3 हफ्ते आ रहे हैं, आप 3 हफ्ते खुद से रिवीजन कर सकते हैं। बट आई मेक श्योर डैट कि इस एक्सप्रेस बैच में आपको इस तरह से करवा दूंगा कि आपको वन टाइम रिवीजन ही इनफ होगी। आपको पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ समरी, इन द फॉर्म ऑफ टिडबिट्स, इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप, हर चीज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आपके लिए रिवीजन जो है वो इजी हो जाए। और जो बच्चे मतलब जो होंगे जिन्होंने ये बाय किया होगा, उनके एलएमएस के ऊपर एट द एंड 7-8 डेज की रिविजन भी अवेलेबल हो जाएगी, वो उसको भी टेकअप कर सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट की पार्टिसिपेशन मस्ट है, टेस्ट लाजमी देने हैं। यार टेस्ट दो, क्या होगा, मैक्सिमम फेल हो जाओगे, एक टेस्ट दिया फेल हो गए, 2 3 4 5, अल्टीमेटली किसी ना किसी टेस्ट में के पास होना शुरू होंगे। आप टेस्ट देंगे, आपकी रूटीन बनेगी, आप किसी टेस्ट में पास करेंगे, आप उस टेस्ट को जब पास करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको वो जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, टॉपिक में आपको चलेगा यार हाँ टॉपिक मुझे आता है। अगर फेल होंगे, आपकी शॉर्ट कमिंग्स जो हैं वो आइडेंटिफाई होंगी। तो ये सब कुछ है। और हैव अ फेथ ऑन योर मेंटोर या इंस्ट्रक्टर। भाई जो यहाँ बंदा बैठा जो बता रहा है, ये कोई जाके आई कैप के सामने समोसों की रेडी नहीं लगाता, या जाके शाम को लंडे बाजार में चिप्स नहीं बेच रहा होता, या इसलिए कोई पंक्चर की दुकान नहीं है। वो बंदा आपको गाइड कर रहा है जिसके स्टूडेंट्स के मेरिट सर्टिफिकेट ले रहे हैं, जिसने लास्ट टाइम 3000+ स्टूडेंट्स जो हैं उनको सर्व किया है, जो कंजेक्टिवली जो पिछले 3-4 अटेम्प्ट से 3-4 हजार बच्चों को हर अटेम्प्ट में सर्व कर, जो बंदा बता रहा है उसको जरा जो है वो जरा टेकअप कर लीजिएगा। और हर एक से मशवरा लेने के लिए हर एक से मशवरा ना लिया करे। ये जो है ना आजकल के सो कोल्ड मेंटोर्स एंड सो कोल्ड सीनियर्स आ गए हैं गाइड करने के लिए, वो सीनियर जो आपको गाइड कर रहा होता है उसे खुद के पेपर फेल होता है और वो आपको गाइड कराता है यार तू ऐसे कर ले। तो भाई अगर उसने ऐसे करना था तो तूने क्यों नहीं किया पेपर पास करने के लिए। तो कुछ लोग अच्छे हैं जो मशवरा दे रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर आप जो ओपिनियन मेकिंग कर रहे होते हैं, ये जो कर रहे होते हैं ये जो चीजें हैं ना इनको जरा अवॉइड, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो क्या करनी है आपने फॉलो करनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओरिएंटेशन। अब आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं मैं उन्हें क्या करता हूँ, मैं उन्हें टेकअप करता हूँ। आपके जो सवाल वगैरह हैं आप मेरे से पूछते जाएं। मैंने आपको प्रॉपर एक क्या कहते हैं रोड मैप बता दी है कि इस तरह से हम चलेंगे, इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे, एंड ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स हैं, ये स्केड्यूल है एंड ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो है हम लेके चलेंगे। अब आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो मैं टेकअप करता हूँ, आप आ जाए। पास्ट पेपर की लास्ट टाइम वाली बुक्स जो है वो चल जाएगी। अभी मैं जूम पे क्वेश्चंस देख रहा हूँ, पहले मैं जूम पे क्वेश्चंस देख लूँ, फिर मैं जाऊंगा यूट्यूब क्वेश्चंस पे। अभी यूट्यूब वाले क्वेश्चंस जो हैं जरा आपने होल्ड रखें, मैं कर लूँ। देखें अगर सिर्फ टेस्ट लेना हो तो ये जो 30 टेस्ट हैं तो मैंने बता दो दिया, आई गेस उसकी फी जो है वो 5K है। उसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग्स, आपको फ्री में बुक, टेस्ट सब कुछ शामिल है। लेकिन कहते हैं नहीं, तो एक एक्सप्रेस टेस्ट सेशन होगा, उसमें 5 टेस्ट होंगे, आप वो टेकअप कर सकते हैं। आई गेस वो 1000 रुपीज के। लास्ट टाइम की बुक चल सकती है, बस चेंज सेल्स टैक्स में था, और सेल्स टैक्स में बस रेट का चेंज था 18%, वो चल सकती है। हाँ जी, टेस्ट चेक होकर वापस भी मिलेगी आपको। नहीं क्वेश्चन नहीं, जो लाइव है वो सिर्फ फ्री है, उसके अलावा लिमिटेशंस है, हर चीज नहीं हो सकती। हाँ क्वेश्चंस नोट्स वगैरह मैंने बताया 1-2 दिन में ड्राइव का लिंक आ जाएगा, उसमें अवेलेबल हो जाया करेंगे। उसके अलावा आप कोई भी बुक टेकअप कर सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। आप 5 टेस्ट देना चाहें कर लें, वो एक एक्सप्रेस टेस्ट सेशन है। जो मेरे इन क्लासेस के साथ लिंक है ना वो अलग है, वो बिल्कुल सेपरेट है, मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। वो जो 33 टेस्ट है मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ।
यार वो मैनेजमेंट का नंबर ये गिवन है, आपके जो भी इस तरह के सवाल है ना वो इनसे बात कर लें। यहाँ पे एक पर्सन होंगे, उनका नाम होगा दानियाल भाई। आप दानियाल भाई से बात कर लें, ही विल बी गाइड। नहीं, ये क्लास कोई मिक्स नहीं होगी रिवीजन के साथ। सेल्स टैक्स में चेंजेस है, इनकम टैक्स में कोई चेंजेस नहीं है। लास्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए एडिशनल टिप यही है, 40 दिन, 2 घंटे, 1 1.5 घंटे की क्लास, उतना ही पढ़ना, और 33 टेस्ट, आपका पेपर पास हो जाएगा। आप मैनेजमेंट से बात करें, मेरे ख्याल से वो नहीं, वो आपको एक्सप्रेस टेस्ट ही अलाउ करेंगे, आप उनसे बात कर लें, इस तरह की जो भी कंसर्न्स है ना, वो आप दानियाल भाई से बात कर ले, ही विल गाइड। जब हम पढ़ेंगे, जो जितना पढ़ेंगे वही आपने याद करना होगा। कल हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 में जो जितना हम पढ़ेंगे, जितना कल पढ़ाऊंगा वही आपने याद करना है। जी 5000 में रिकॉर्डिंग्स भी, लाइव क्लासेस भी हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, पास्ट पेपर की बुक्स भी है, और 33 टेस्ट भी हैं, ये सारा कुछ शामिल है ये इसमें है। होमवर्क क्या है भाई, होमवर्क है क्या? होमवर्क है क्या मुझे बताएं। मैंने बताया कि यार तुम्हें मैंने आज ये पढ़ाया है, तुमने बस घर जाके वही पढ़ना है, वही तुम्हारा होमवर्क है। वही पढ़ने के बाद 2 3 दिन के बाद उसका टेस्ट देते रहे, तो एक्स्ट्रा तो बर्डन ही कोई नहीं है। क्या हो रहा है? हम कोशिश करेंगे 1 2 दिन में हम गो टू वेबिनार पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहां पे रजिस्ट्रेंट्स की लिमिट ज्यादा होती है, लेकिन वो भी 500 है, तो 500 तो फिर हो जाने हैं। जितने बच्चे इस वक्त कुछ 700 स्टूडेंट्स हैं एज ऑफ नाउ, कर लेंगे हम उसको फिर। हाँ, आपको हर चैप्टर जब एंड होगा, जिसके भी चैप्टर की अवेलेबल समरीज होंगी वो भी मिला करेंगी आपको। लास्ट टाइम वाले नोट्स चल जाएंगे, मैंने बता दो दिए। क्लास की टाइमिंग जो है 5 से 6:30 है, क्लास आज स्टार्ट हो तो गई है। CMA DC वाले जो हैं वो आपको बता तो रहा हूँ, आप उनसे खाली टेस्ट सेशन लेंगे, वो आपको एक्सप्रेस का टेस्ट सेशन दे देंगे, उसमें 5 टेस्ट होंगे। ये जो है आप उनसे बात कर लें। मैं देखिए, मैं एज अ टीचर हूँ, मेरा जो रोल था, मैं जो कर सकता था आप लोगों के लिए मैंने कर दिया ना। मैंने कहा यार बच्चे हैं, दाएं बाएं जा रहे हैं, यूट्यूब पे सर मार रहे हैं, आखिरी महीना आने वाला है, फाइनेंसेस ठुके हुए हैं, घरों से पैसे लेते हैं और पेपर फेल हो जाता है, फिर झूठ बोलते हैं। मैं इनसे कहा, इन्होंने कहा ठीक है हम आपको ये देते हैं, अलाउ कर दे, तो मैंने कहा ठीक है, जो मेरे था वो मैंने कर दिया फ्री में। अब मेरे भी तो भाई हाथ बंधे हुए हैं, तो आप उनसे कर लें। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, 5K इज नॉट टू मच के यार आप कहें कि यार ये मतलब बहुत ऐसे है या बहुत ज्यादा है, नॉमिनल है। इतना तो आप उसको लोड करा देते हैं महीने का, आप उसको एक एक महीना लोड ना करवाएं तो आपके पैसे बच जाएंगे। अगर आपने रिकॉर्डिंग बाय की है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, आप ग्रुप में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ये टॉपिक ये सवाल तो समझा दे, मैं वॉइस मैसेज भेज के समझा दूंगा। देखो यार, कटना तो इंसान के नसीब में ही होता है। इस दफा टेस्ट चेक होकर मिलेंगे। आप अगर 2 कश्तियों में सवार होंगे, 2 टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी और से पढ़ने नॉर्मल बैच में मेरे पास आ गए हैं एक्सप्रेस में, पागल हो जाएंगे, एक को फॉलो करें। नहीं, टेस्ट की PDF नहीं मिलेंगे। स्केड्यूल मैं आपको शो कर देता हूँ, ये ले। ये हमारा स्केड्यूल है, इन डेट्स के मुताबिक हम ये टॉपिक जो है वो कर रहे होंगे।
आप देखो यार, मैंने आपको मतलब ये पढ़ाया, इसको आप कर लें। जितना डे पढ़ाया है उसको आपने पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। और उसी का चंद दिनों के बाद आपका टेस्ट हो जाना है, सिंपल सी बात है। मतलब जो पढ़ाया उसी को पढ़ना है, उसी का चंद दिनों के बाद आपका टेस्ट हो जाना है, सिंपल। तो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है मुझे, बस आपने लेक्चर लेने के बाद 1.5 से 2 घंटा टेक्स्ट को डेली बेस पे देना है, और वो 33 टेस्ट देने हैं, दैट्स इट। ठीक है भी, आई गेस आई हैव आंसर्ड मैनी क्वेश्चंस। बाकी आपको कोई मसला वगैरह हो, जिसने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो भाई स्टार्ट से ही करवा रहा हूँ, चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कल क्लास तो लेके देख ले। ठीक है, आपके पास कोई सवाल वगैरह हो आप इनसे पूछ लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल हमारा एज पर द स्केड्यूल चैप्टर 1 है, कल हम उसको स्टार्ट करेंगे, उसको हम कल लेके चलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।